हेलो। अ, मैं एक बार बात चेक कर लेता हूँ। तो देखो, ये है मेरी होम स्क्रीन की और ये मेरा टर्मिनल। देखो, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। ये जो काली सूर्या काली जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल। जितनी हम कमांड रन करते हैं ना, वो सारी कुछ यहीं पर रन करते हैं। अब कौन कौन सी कमांड रन करते हैं हम इधर देखते हैं। ठीक है, एल एस कमांड, पहला एल एस। अब एल एस का मतलब होता है लिस्ट। देखो, एल एस कमांड का यूज करते हैं आप जिस फोल्डर में डायरेक्टरी। देखो इधर काली नीरस में क्या होता है ना, इसमें आपके फोल्डर नहीं होती है, इसमें होती है आपकी डायरेक्टरीज। ठीक है। अब डायरेक्टरी में आपको शो करने के लिए आपको ये दिखाता है एलएस। ठीक है। जितना भी कुछ है उसके अंदर वो हम एलएस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। तो देखो, ये जितना कुछ तुम देख रहे हो ना, ये सारी हमारी डायरेक्टरीज है। जैसे डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया, क्लिक हो गया, पिक्चर्स हो गया, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियो, ये सारा कुछ आपकी डायरेक्टरीज होती है। ठीक है। देखो, एलएस कमांड का इसके साथ हम हाइफन एल कर देते हैं ना, तो आप देखो क्या होता है। अब देखो, इसका मतलब क्या है। जो आपका हाइफन एल है, इसका मतलब ये होता है आपको जो जो उस डायरेक्टरी में परमिशन मिली हुई है ना, ये सारा कुछ आपको दिखाएगा। साइज दिखा देगा, ये आपको बता देगा कब बना है, ये सारा कुछ इसमें शो कर देगा। ठीक है। मतलब इसके साथ एक और होता है आपका, वो और मैं दिखाता हूँ। तो देखो, जो मैंने ये हाइफन एल लिखा है ना, इसका यूज करते हैं हिडन फोल्डर देखने के लिए। जैसे उसके अंदर क्या क्या हिडन फाइल है, देखो जितनी भी इसके अंदर हिडन फाइल होगी ना, ये सारी कुछ शो कर देगा। ठीक है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, भी बेसिक के बाद आपको एडवांस लेकर चलूंगा। फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिक से, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, ये तो आपने सीख लिया, ये तो नॉर्मल है, लिस्ट करना और देखना क्या है उसमें, कौन सी डॉट फाइल है और क्या क्या उसको परमिशन मिली हुई, ये तो हो गया बेसिक। ठीक है। अब इसमें काली लिनक्स में ना आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका सीडी। अब देखो, सीडी का क्या है ना। अब देखो, सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। देखो, अब मुझे नहीं पता मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो अब आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए। आप किसी घर में हो, ठीक है। अब उस घर में कई सारे रूम होते हैं। आप एक टाइम पे एक रूम में ही रहोगे ना, हर रूम में तो नहीं रहोगे। ऐसा ही इसमें होता है कालीनेस में, इसमें काफी फोल्डर होते हैं, लेकिन एक टाइम पे ना आप एक ही फोल्डर में होते हो। उसमें आप हो कहाँ, उसके लिए हम सीडी का नहीं, उसमें हम करते हैं पीडब्ल्यूडी का, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। प्रिंट डायरेक्टरी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको बता देगा आप हो और सूर्या इसमें हो। ठीक है। अब देखो, मैं आपको अच्छी दिखाऊं। देखो, ये है आपके फोल्डर्स। ठीक है। अब सॉरी, डायरेक्टरी है। अब आप मानो कि आपको ये एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है। सीडी, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। जाना कहाँ है आपको, डाउनलोड में, तो आप डालोगे डाउनलोड। ठीक है। और आप आ गए। ठीक है। मैं अभी ये खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो। आप देखो, पहले आप कहाँ थे और अब वो आप डाउनलोड में। तो देखा, ये सीडी कैसे करता है। ठीक है। तो देखो, कुछ ट्विस्ट दिखाता हूँ मैं। अब आप डाउनलोड्स में हो। ठीक है। इसके दो चेंज ऑप्शन रहेंगे। एक होगा सीडी। अब एक स्टेप पीछे जाने के लिए आप सीडी डॉट पर करेंगे। सॉरी। अब देखो, पहले आप कहाँ थे, डाउनलोड्स में, अब कहाँ हो आप, सूर्य में। ठीक है। एक स्टेप पीछे करने के लिए हम सीडी डॉट डॉट का यूज करते हैं। ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब मैं देखो इधर हूँ। अब आप हो डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। और पिक्चर्स में जाने के लिए आप किसका यूज करोगे, या तो आप एक स्टेप पीछे होके कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये वाला स्लैश सूर्य पिक्चर्स। ठीक है। मैं कहाँ था देखो, और अब देखो मैं कहाँ हूँ। अब हूँ मैं पिक्चर्स में। तो इसका इस तरीके से आप
एक्सेस भी कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। देखो एलएस सिखा दिया। अब देखो टच का मैं सिखाऊंगा आपको। सीडी का सिखा ही दिया। और एलएस आईफोन एलई का भी सिखा दिया आपको। और बनाते हैं फाइल, ठीक है। पिक्चर्स के अंदर है, पिक्चर्स के अंदर फाइल बनाना है ना, तो देखो क्या करेंगे, टच का यूज़ करेंगे। इसकी मदद से ना हम कोई भी फाइल बना सकते हैं, एम्प्टी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। और सपोज दैट मैंने बनाया फाइल फाइल टू। अब देखो पिक्चर फोल्डर के अंदर आपने पहले देखा था फाइल वन था, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने अभी क्रिएट किया ना, इधर बन गया ये माई फाइल टू का, ये इधर बन गया, ठीक है। तो टच कमांड का हम यूज़ करते हैं फाइल बनाने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से ना आप एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हो और कुछ नहीं है। देखो इसके अंदर कुछ डालना है ना मेरे को, ई को दोनों का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली नैनो एक एडिटर होता है आपका फाइल एडिटिंग के लिए, ठीक है। अब मुझे इसमें एडिट करना है माई फाइल टू में, ठीक है। तो नैनो माई फाइल टू डॉट। अब देखो ये एक एडिटर खुल गया। अब आपको जो भी कुछ लिखना है ना माई फाइल टू, वो आप इसमें कर सकते हो। कंट्रोल एक्स करके इसको सेव करेंगे, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखो कैट कमांड का यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए इसको, ठीक है। देखो जो भी मैंने उसमें क्रिएट किया था ये सारा कुछ आ गया। दिस इज माई फर्स्ट क्लास डॉक एल1, ठीक है। सेव करने के लिए मैंने कंट्रोल एक्स का यूज़ किया था, और इसको एक्सेस करने के लिए कैट कमांड का यूज़ किया मैंने। अब देखो फाइल को रीड करने के लिए ना हम कैट का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो थ्योरी का सीन ऐसा है, मैं थ्योरी नहीं कराना चाह रहा, मैं अभी प्रैक्टिकल कराना चाह रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा था 90 के समथिंग आपका प्रैक्टिकल है, 10% आपका थ्योरी रहेगा, वो भी कुछ समझने के लिए आखिर ये है क्या। अब देखो कॉपी करने के लिए हम सीपी कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं सिखाता हूँ, देखो आप देख सकते हैं एक बार, ये दो फाइल है अभी मेरे पास। फाइल टू को इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो देखो सीपी माई फाइल टू डॉट टीएक्सटी, इसका नाम क्या डालना है मेरे को, तो हम डालेंगे इसमें फाइल अपडेट, ठीक है। देखो अब सारा कुछ बिना कुछ किए देखो ये अपडेट हो गया थे। ये जो माई फाइल टू के अंदर जो कंटेंट था वो आपको इसमें मिल जाएगा, देखो गेट अपडेट, सॉरी। ठीक है, वो थोड़ा स्पेलिंग की गलती हो गया था, आप देख सकते हो ये इसमें जो भी कुछ था कंटेंट उसमें वो सारा कुछ इसमें हो गया। अब देखो रिमूव करने के लिए हम rm कमांड का यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये है ना, देखो। और फाइल रीड करनी है मुझे, फाइल डॉट, ठीक है। देखो वो इधर से डिलीट हो गई। अब देखो आर हाइफन आर मैंने क्यों लगाया, देखो हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिव। जो अगर फाइल एम्प्टी भी है ना और उसमें कंटेंट भी है तो भी मैं उसको आराम से डिलीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइफन आर का इसलिए हम यूज़ करते हैं। देखो एल एस सी डी पी डब्ल्यू डी कैट आर एम और सी पी हो गया, और मूव का हो गया, रिमूव का हो गया, फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी क्या है, मान लो यूज़र कौन सा है अपना, तो उसको कैसे देखेंगे, तो देखो इसने हमें बता दिया सूर्या। तो यूज़र नेम अपना यूज़र है सूर्य, ठीक है। जितना भी मैं वर्क कर रहा हूँ ना वो इसी के अंदर कर रहा हूँ, सूर्य के अंदर, ठीक है।
तो फिलहाल आप इतना सीख जाओ जितना मैं करा रहा हूँ, बाकी का इसमें होता रहेगा। सपोज डेट एल है, इसका ये फाइल है, इसको चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, एम बी, ठीक है, माई फाइल डॉट, न्यू फाइल क्या डलानी है, जैसे माई अपडेट। देखो एम बी का दो तरीके से यूज़ करते हैं, मूव करने के लिए और उसका नाम चेंज करने के लिए फाइल। तो ये दो काम हम आराम से कर सकते हैं। पहले उसका क्या नाम था, माई फाइल टू डॉट टी एक्स टी, एंड सेकेंड था माई फर्स्ट क्लास डॉट टी एक्स टी। बट आप ये देख सकते हो माई फाइल टू डॉट टी एक्स टी एंड माई अपडेट डॉट टू एक्स टी, तो उसका नाम मैं चेंज कर चुका हूँ। माई फाइल का क्या नाम आया देखो, माई अपडेट डॉट टी एक्स टी। तो एम बी कमांड का हम इसलिए यूज़ करते हैं मूव करने के लिए और नेम चेंज करने के लिए, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एम के अच्छा, मैं एक डायरेक्टरी रह गया आपका, वो कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। मैं एक डायरेक्टरी वाला मैं सिखाता हूँ। सपोज डेट मुझे फाइल बनाना तो आ गया, फोल्डर कैसे बनता है, तो देखो फोल्डर का ये इसलिए हम यूज़ करते हैं एम के डेट में एक डायरेक्टरी, इसके यूज से हम फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं suppose that, इससे बाहर मैं पिक्चर्स में था ना। अब देखो, अब एक बार इधर देख लीजिए, ये दो चार छः, अराउंड 7 के समथिंग आपकी 7-8 डायरेक्टरी है हमारे पास। अब देखो कैसे बनाना है। अब देखो, अब देखो, ओ सॉरी सॉरी, ये देखो काले लिनक्स फोल्डर की डायरेक्टरी है। अब ये जितनी ब्लू कलर है ना, ये सारी आपकी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ देखिए आपका, कुछ पावर्स कमांड भी मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे सूडो एपीटी अपडेट हो गया, आपको सिस्टम अपडेट करना है। और आपका हु एम आई हो ही गया, आईपी कॉन्फ़िग आपका आईपी एड्रेस चेक करने के लिए, यू नेम आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और हिस्ट्री आपने जितना कमांड अभी तक देखा है वो सारा। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सूडो, सूडो का मतलब होता है रूट में जाना, ठीक है। देखो सपोज दैट आपने कोई फ़ोन लिया, आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, आईडी डालोगे, उसे अपडेट करोगे। सेम वैसे ही आप लिनक्स में काम करते हो, उसका अपडेट करने के लिए आपको करना है एपीटी अपडेट, ठीक है। देखो एरर क्यों आया, ये वार्निंग क्यों दी, नोटिस। देखो परमिशन के लिए हम सूडो का यूज करते हैं, ठीक है। सुपर यूजर टू और आपका अपडेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है sudo, ठीक है। पासवर्ड डालेंगे, ओके। देखो ये देखो वर्किंग में लगेगा। नेटवर्क थोड़ा इशू है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना खुद से, इधर ही आपका सारा कुछ दिखा देगा। देखो अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। देखो बहुत सा ऐसा होता है कि स्टेप बाय स्टेप करके आप अपडेट करो, फिर उसके बाद यस नो करके अप्लाई करो। इसका एक शॉर्टकट मेथड और होता है, वो है sudo apt अपडेट, है ना। अपडेट हाइफन, देखो अब हाइफन वाई का मैंने क्यों यूज किया है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे जो परमिशन मांगता है ना इंस्टॉल करने से पहले, जहाँ जहाँ ये परमिशन मांगेगा ना, ये वहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। आपसे परमिशन नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो हाइफन वाई का इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है। अब सिस्टम इन्फो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नेम, यू नेम के बाद हाइफन ए। ये देखो क्या चला रहे हैं हम, काली लिनक्स AMD 64। इसने आपको ये बता देगा कब इंस्टॉल किया था, कौन सा वर्जन है, X86 64 GNU लिनक्स, ठीक है।
अब हिस्ट्री का यूज़ हम किस लिए करते हैं, आपने जितने भी अभी तक कमांड किए हैं ना, वो सारे कुछ इधर शो कर देगा। ये देखो, इको, एलएस, क्लियर, एग्जिट, एपीटी, और आपका सूडो अपडेट, एपीटी अपडेट, एपीटी अपग्रेड, क्लियर, ये जितने दिए हुए हैं ना, सारा कुछ इधर शो कर देगा। तो हिस्ट्री कमांड का हम इसलिए यूज़ करते हैं, बिना फाइल को बनाए कुछ टेक्स्ट करना है ना। अब देखो, ठीक है, देखो, तो इको का मतलब होता है जो भी चीज़ हमने लिखी ना उसको प्रिंट कर दो, किसमें, फाइल लिनक्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये फाइल है आपकी, ठीक है, इस फाइल में मुझे कॉपी करना है। फर्स्ट क्लास, ओके, इसमें फिर से ऐड करते हैं, ठीक है, हम जैसे माई फर्स्ट क्लास डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब देखो, एट माई माई फर्स्ट क्लास, जैसे माई फर्स्ट क्लास, देखो जो मैंने इसमें डाला था ना वो डायरेक्ट इसमें आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप टच का ही यूज़ करो, नैनो का यूज़ करो, आराम से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, खाली लिनक्स में आपके 4 यूज़र होते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक रूट, एक गेस्ट, एक सर्विस अकाउंट, ठीक है। और जो रूट है ना वो आपका सुपर बोलते हैं, क्योंकि इस पे सारे सिस्टम का एक्सेस होता है, कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। आपको जब भी रूट यूज़र है ना, रूट यूज़र हो आप, तो आप किसी भी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सारा कुछ, क्योंकि आपके पास सारी परमिशन होगी। अब स्टैंडर्ड यूज़र में क्या होता है ना, एक लिमिटेड, आपको लिमिटेड मिलता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड में है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, ठीक है। अब सर्विस अकाउंट क्या होता है, सर्विस अकाउंट जो यूज बाय सिस्टम, ठीक है, जो बैकग्राउंड में टास्क हो रहा होता है ना उसके लिए सर्विस अकाउंट होता है। और एक होता है गेस्ट, गेस्ट होता है एक टेम्परेरी यूजर जिसके पास मिनिमम एक्सेस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया ना, तो रूट में आपको दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ये देखो, देखो मैथ अब ज़्यादा बढ़ जाए ना तो आप क्लियर कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल एल भी दबाओगे ना तो भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये आपका रूट है। अब देखो, रूट, ये सुपर यूज़र हो गया, देखो, जो पहले ब्लू में था अब वो ब्लैक में, सॉरी रेड में आ चुका है। अब देखो, मैं क्या डालता हूँ, वो, मैं कौन हूँ ना, तो देखो, देखो इसने बोल दिया आप वो रूट, आपके पास सारा कुछ इसमें एक्सेस आ जाएगा, आप उसमें मॉडिफाई, डिलीट, अपडेट, कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी कर सकते हो। तो रूट ऐसा दिखता है, ठीक है। अब यूज़र मैनेजमेंट कमांड देखो, हु एम आई दे दिया, आईडी सर्च करना है ना, तो देखो यूज़र की आईडी, ये देखो इसकी आईडी दिखाने लगा, यूज़र आईडी ये है, देखो रूट, ये यूज़र आईडी दिखता है, ठीक है। और एडिट करेंगे ना, देखो अब मुझे कोई यूज़र बनाना है, देखो ऐड यूज़र, देखो ओनली रूट में ऐड अ यूज़र और ग्रुप टू द सिस्टम, देखो आप सिर्फ ये रूट को ही परमिशन है तो, ठीक है, ओनली वन और टू नेम्स अलाउड, ओके ओके, क्या होगा ना फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, ये बनाना शुरू कर देगा, अब ये मांगेगा पासवर्ड, तो मैं डाल देता हूँ काली, ठीक है, और भाई इसके लिए पासवर्ड, फुल नेम, और जो भी डाल देते हैं, रूम नंबर,
नंबर सूर्या 12, हर फोन 12 12, होम नंबर 12 डाल देते हैं, आधार नंबर का। तो आपका जो यूज़र है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो सर्च करने के लिए एसईओ, देखो मैं इधर आ गया फर्स्ट यूज़र पे। अगर मेरे पास रूट परमिशन है ना तो मैं आराम से इसको एक्सेस कर सकता था। देखो पहले इधर क्या था, पहले रूट से पहले आपका था सूर्या, और अब आप देख सकते हो अब है आपका फर्स्ट यूज़र। तो इसी तरीके से आपका ये यूज़र क्रिएट होता है और आप उसको एक्सेस करते हो। ये सिर्फ रूट में ही हो सकता है, रूट को परमिशंस होती है, ठीक है। अब देखो यूज़र डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो डिलीट लिखेंगे, अब देखो क्या करना है, पहले इस यूज़र से बाहर आना ना, देखो ऐसे, ठीक है। देखो डिलीट करने के लिए क्या करना, टिल, ठीक है, शॉर्ट में डालेंगे यूज़र, कौन सा, फर्स्ट यूज़र, ठीक है, रिमूव, ठीक है, ये हो गया है। देखो अब देखो, अब मुझे जैसे एक्सेस करना है ना, तो देखो टू फर्स्ट, देखो ऐसा कोई यूज़र है ही नहीं, कंटेंट नहीं करता ये सारा कुछ। देखो आपने सीख लिया कैसे रूट सॉरी न्यू यूज़र ऐड करते हैं, कैसे उसको डिलीट करते हैं। ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है। अब मान लो मैं कोई यूज़र है, उसको परमिशन देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि रूट के पास परमिशन होती है, सामने वाले को थोड़े नहीं होगी, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, तो देखो यूज़र ऐड, उसमें हम यूज़ करते हैं यूज़र, सॉरी यूज़र नेम हाइफन ए जी, यूज़र, ठीक है, हाइफन ए कैपिटल जी, ठीक है, के बाद सूडो, के बाद आप डालेंगे उसका यूज़र नेम, और वो उसको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो परमिशन का हमने देख लिया, यूज़र कैसे क्रिएट होता है ये भी देख लिया। अब मॉडल 5 पर आते हैं, यूज़र मैनेजमेंट एंड परमिशन इन लिनक्स, ठीक है। तो इसमें आप ग्रुप मैनेजमेंट कमांड देखेंगे, उसके बाद फाइल एंड डायरेक्टरी, एंड लास्ट में सूडो रूट एक्सेस, ठीक है। तो ग्रुप कमांड का क्या होता है, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये ना आपको बताएगा कि एक नाम से कितने ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो यूज़र का मोड करके आप ग्रुप बना सकते हो, सारा कुछ। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वर्क दिखाता हूँ, ठीक है। देखो पहले मुझे चेक करना है यूज़र कितने बने हुए, तो देखो मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये बार डालेंगे हम ETC सारा कुछ ही बताएगा अब। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कैट कमांड का यूज़ किया। कैट का तो आप जानते हो किस लिए यूज़ करते हैं, ETC में गया उसके फोल्डर मतलब डायरेक्टरी में, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। अब ये मेरे को सारा कुछ शो करा रहा है, देखो देखो सूर्य नाम से यूज़र बना हुआ है, ठीक है। ये ना अभी ग्रुप आपको बनाना सिखाया नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूँ। देखो सूर्य नाम से ये अकाउंट है सभी, सूडो ऐसे ही रूट बनते हैं पहले, ठीक है, रूट बनते हैं। अब देखो ग्रुप कौन सा करना है, साइबर, देखो ये बनाते हैं हमने ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रुप बनाते हैं। अब देखो इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो गया ग्रुप। अब इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं। ये बेसिक्स कमांड है, और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में आपकी लिंक्डइन पर और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, और कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करने लग जाएंगे शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। अब फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन का क्या मतलब है, देखो जब भी हम लिनक्स के अंदर किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं या बनाते हैं ना, तो के लिए ना परमिशन देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई फाइल है, जैसे उसे मुझे एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। जो जो ऐसे सपोज आपको रीड करना है, राइट करना, तो उसके लिए परमिशन देनी होगी। आ, वो भी बताता हूँ। इसमें जैसे आर आर स्टैंड फॉर रीड, डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर राइट, एक्स फॉर एक्सक्यूट, ठीक है, जो मैंने आपको पहले कमांड में दिखाया था ना, LS हाइफन एरे वाले में। तो अभी आपको एक बार
ये सारा कुछ परमिशन दिखा रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें तो देखो, देखो एक्स का मतलब होता है अदर्स की परमिशन, ठीक है। और एक्स आर का मतलब होता है ग्रुप्स के लिए, ठीक है। और डी डी का मतलब होता है डायरेक्टरी है क्या है, ठीक है। ये और हाइफन आर डब्ल्यू आता ना था, तो वो समझ लो वो है फाइल, ठीक है। और आर डब्ल्यू एक्स का मतलब है कौन कौन सी उसे परमिशन मिली हुई है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या है, डेस्कटॉप, इसको क्या मिला हुआ है, डिलीट राइट, ये सारा कुछ इसको मिला हुआ है। अदर्स में क्या मिला हुआ है, एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। और इसमें आपका साइज दिया हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, तो सारा कुछ इसमें सीन कर सकते हैं हम। कुछ फाइल बनाता हूँ। ये टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी है। अब इसको कौन सी परमिशन मिली हुई है वो मैं चेक करूंगा, तो कैसे करूंगा, देखो टेस्ट डॉट फाइल, इसको क्या है, रीड राइट की, ठीक है। अब इसको फुल परमिशन देनी है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, देखो सी एच एम ओ डी, ठीक है, 777, ठीक है। ये बता देंगे टेस्ट फाइल डॉट, कैन नॉट एक्सिस्ट टेस्ट फाइल। ओह सॉरी सॉरी, मैंने सॉरी, नाम में थोड़ी दिक्कत कर दी गेम में, मैं उसको भी फिक्स अप करता हूँ। टेस्ट, अब देखो आपको कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है, देखो अब ये था ना। अब देखो आप इसमें रीड राइट सारा कुछ इसको परमिशन मिल चुकी है। इसमें हम चेंज फाइल परमिशन कर सकते हैं, उसमें किसी को परमिशन दे भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, ठीक है। ओनर चेंज करना है तो आप यूज कर सकते हो टी एच डब्ल्यू एन यूजर ग्रुप और फाइल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल का ओनर चेंज हो जाएगा। जो भी मैं कमांड सिखा रहा हूँ ना, आप सीख रहे हो। बाकी के जो कमांड मैंने नहीं कराया नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए उन कमांड को आप इजीली करके देख सकते हो। मैं उसका अपना टेलीग्राम अकाउंट पे डाल दूंगा पीडीएफ, आप उसको देखकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो हम आते हैं मॉड्यूल 6 पर। इसमें नेटवर्किंग बेसिक्स काली नहीं रखती है, ठीक है। सी आई पी मैक टी एन एस और आई पी पोर्ट्स, ठीक है। अब देखो नेटवर्क का बेसिक समझो, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, डीएनएस, पोर्ट। आईपी एड्रेस का क्या होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है ईच डिवाइस का नेटवर्क के लिए। और मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है नेटवर्क अडेप्टर का, ठीक है। डीएनएस ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में, ठीक है। ये सारा कुछ मैं डिटेलिंग समझाऊंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ काफ़ी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस पर्पस लिए हम यूज़ करते हैं। पोर्ट्स एक वर्चुअल एंड पॉइंट होता है नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। अब देखो इनका नेटवर्किंग कमांड जो होता है काली लिनक्स में, देखो मैक एड्रेस आपका फिजिकल होता है, आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल होता है, ठीक है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। ये क्या करता है ना, आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हर चीज का, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग आईपी होता है, और आपको इतने होशियार होने की आईपी एड्रेस याद कर लो हर चीज का, तो इसलिए वो डोमेन चेंज कर लेता है। जैसे facebook.com, instagram.com, वो एक आईपी का होता है, लेकिन वो डोमेन के थ्रू चेंज हो जाता है, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या, ठीक है। अब नेटवर्किंग के काली नीड्स कमांड देखते हैं। देखो बहुत सारे कमांड होते हैं, जैसे आईपी कॉन्फ़िग, आईपी मैक और नेटवर्क डिटेल्स के लिए चेक करने के लिए हम आईपी कॉन्फ़िग का यूज करते हैं। आईपी ए, ये आईपी एड्रेस को दिखाता है कमांड पे, ठीक है। मैं अभी आपको सिखाता हूँ, मतलब सॉरी दिखाता हूँ, देगा आपको उसका एड्रेस दिखाता, ठीक है, आईपी का। अनऑथोरिटी आंसर भी दिखा देगा, तो सारा कुछ मैंने उसको पकड़ करके आप किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस सारा उससे चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका वायरलेस नेटवर्क की डिटेल्स निकालें तो उसके लिए आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग का यूज कर सकते हो, ठीक है। और आई एन एस लुकअप का बता ही दिया आपको। डोमेन रजिस्ट्रेशन इन्फो के लिए आप यूज कर सकते हो सिंपली हुइज का, उसके बाद डोमेन नेम, रजिस्ट्रेशन इन्फो सारा कुछ दिखा देगा वो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और दिखाता हूँ।
ये सारा कुछ बता देगा आपको, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, सारा A to Z सारा कुछ डिटेल दिखा देगा। देखो कितना सारा इसने करेक्ट कर दिया। ये सारे पोर्ट दिखा रहा है, कितने सारे पोर्ट्स हैं और कितना ओपन है। बेसिकली पोर्ट आपके 65,536 होते हैं। अब जैसे स्कैन करना है मेरे को, ठीक है, कैसे स्कैन करेंगे हम, पोर्ट कैसे स्कैन करना, तो देखो एन मैप आईफन ए, उसके बाद पोर्ट नंबर, उसकी सारी डिटेल्स बता देगा आपको। स्कैन करना है ना, तो आप एन मैप के थ्रू आप किसी भी पोर्ट को ना स्कैन कर सकते हो, पर मैं सिखाऊँ कि आप उसको ना करो तो बेटर है। ठीक है, वो मास्टरी कोर्स जब होगा ना, उसके लिए मैं आराम से आपको डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा, फिलहाल आप नॉर्मली कमांड देख लो। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्किंग कंपोनेंट के ऊपर, जैसे पब्लिक एंड आईपी एड्रेस। ठीक है, टीसीपी हो गया, यूटीपी पोर्ट, सब नेटिंग बेसिक्स, फायरवॉल्स एंड प्रॉक्सीज। ये कौन कंपोनेंट है ना आपका नेटवर्किंग का, ये सारा कुछ आराम से अलग से पढ़ लेना, क्योंकि वो थ्योरेटिकल में अभी कराने चाह रहा हूँ, और ये सारा कुछ टॉपिक आपके पीडीएफ में डाला हुआ है नेटवर्किंग का। जैसे सब नेटिंग का क्या है ये, क्या वर्क करता है ना, सारा कुछ मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं मॉड्यूल 7 पे, इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग हैकिंग टूल्स इन काली लिनक्स। ठीक है, अरे मुझे पता है आप वेट कर रहे होगे इसका, हैकिंग के नाम से तो काफी खुश हो जाते हैं बच्चे कि भाई हैकिंग सीखेंगे हम, तो रुक जाओ भाई, उसके लिए भी टाइम है। मॉडल नंबर 7 पे हम सीखेंगे इंस्टॉलिंग और मैनेज करना हैकिंग टूल्स को काली लिनक्स में। ठीक है, अब देखो प्री इंस्टॉल जो आते हैं ना, वो तो है ही, जो बाहर से हम इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे गिटहब हो गया या किसी और वेबसाइट्स होते हैं, उसको कैसे स्टोर करेंगे, इंस्टॉल करने के तरीके कितने होते हैं, तो वो सारा कुछ देखो। देखो जो काली लिनक्स की रेपोजिटरी है उसको समझते हैं, जैसे काली लिनक्स यूजर एपीटी। एपीटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस पैकेज टूल्स। ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, ओके। और ऑफिशियल रेपोजिटरी कंटेंट प्री इंस्टॉल एंड एक्स्ट्रा टूल्स, और अपडेटिंग रेपोजिटरी इंश्योर द लेटेस्ट टूल्स एंड सिक्योरिटी पैचेस। ठीक है, जैसे आप कभी भी उठते हो ना, तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए आपको, जो न्यू टूल्स आए हुए हैं मार्केट में वो आपके अपडेट हो जाता है और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अब अपडेट करने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपडेट -y। ठीक है, और रिमूव करने के लिए sudo apt auto remove -y। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर भी सिखा ही देता हूँ, में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो अपडेट करना है मेरे को। ठीक है, अपडेट एपीटी एडवांस पैकेज टूल इसका फुल फॉर्म होता है, मैं फिर बता रहा हूँ आप देखो। जैसे मेरे को मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज करना है ना, तो उसे देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद हम डालेंगे एपीटी, सबको पता ही है। ठीक है, उसके बाद डालेंगे इंस्टॉल, और उसके बाद अपना जो भी हमें इंस्टॉल करना है, जैसे मेटास्प्लॉइट है। ठीक है, उसके बाद डालेंगे हम फ्रेमवर्क -y। मैं आपको बता ही चुका हूँ किस लिए यूज करते हैं हम आपको। देखो इसने मुझे बता दिया कि जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी इसमें है, क्यों नहीं है, तो आप ऐसे करके किसी भी टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली। आप देखो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, सपोज दैट ये तो हो गया डायरेक्ट। अब आपको किसी गिटहब से इंस्टॉल करना, तो गिटहब से कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखो पहले स्टेप समझो आप। देखो पहले तो हमको क्लोन करेंगे रेपोजिटरी। ठीक है, गिट क्लोन का टूल लिंक उसकी दी होगी, उसको आप कॉपी करिए। ठीक है, गिट क्लोन करके उसकी लिंक डालनी है आपको। इंस्टॉल करने के पहला तरीका तो हो गया एपीटी अपडेट वाला, ठीक है, सॉरी एपीटी इंस्टॉल फ्रेमवर्क। ठीक है, ऐसे करके जो भी आपको चाहिए। दूसरा तरीका होता है ना, वो होता है क्लोनिंग के थ्रू। जैसे गिटहब से टूल्स वगैरह इंस्टॉल करोगे ना,
तो सबसे पहला होगा आपका गिट क्लोन, उसके बाद उसकी लिंक, उसके बाद एंटर कर दो। स्टेप 2, नेविगेट करिए टूल डायरेक्टरी में, सीडी टूल के नेम में जाओ, उसके बाद उसकी परमिशन में जाओ, जैसे सी एच एम ओ डी प्लस एट सेटअप डॉट एस एच एन एन डॉट स्लैश सेटअप डॉट एस एच, ऐसे करके आप डालोगे उसमें और उसको रन करोगे, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के लिए sudo apt रिमूव टूल का नेम और -y। तो ये सारा बेसिक है, ये तो आना चाहिए आपको, ठीक है। ये हमें क्या दिखा रहा है, लूप बैक अप लोअर MTU 65,536 जितने टोटल पोर्ट्स हैं ये दिखा रहा है, ठीक है। और देखो ये आपको आईपी एड्रेस दिखा रहा है, स्कोप दिखाएगा कितना स्कोप है, 8 स्कोप है। और ये देखो आईपी वर्जन 6 दिखा रहा है, आपका देखो ये आईपी वर्जन 6 सारा कुछ डिटेल दिखा देगा। अब देखो पिंग कमांड का हम यूज करते हैं, देखो पिंग देखो इसका यूज हम क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो कनेक्शन है वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो पिंग कमांड का हम इसलिए यूज करते हैं। सारे पैकेट हमने ट्रांसमिट किए, इतना रिसीव हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना टाइम लगा हमें, ये सारा कुछ आपको शो कर देगा, ठीक है। और भी बहुत सारी कमांड है, भी दिखाता हूँ आपको। एन एस लुकअप, एन एस लुकअप, और देखो डब्ल्यू 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 डॉट, देखो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम किसी भी सर्वर का किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। वो देखो किसका देगा तुमने, गूगल का सर्वर क्या है, देखो सर्वर का आईपी एड्रेस ये है। इसका आईपी कितना देगा, और देखो नॉन ऑथोरेटिव आंसर भी ये दे रहा है हमारे लिए। तो एनएस लुकअप का हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई एक्सटर्नल अडेप्टर लगाया है उसको कैसे चेक करोगे आप, तो देखो उसके लिए आप जैसे कोई वायरलेस अडेप्टर है उसका चेक करने के लिए आप किसका यूज करोगे, आई डब्ल्यू कॉन्फिग, ठीक है। आई डब्ल्यू, अभी कुछ लगा नहीं है तो देखो ये क्लियर दिखा रहा है नो वायरलेस एक्सटेंशन। तो इसकी मदद से आप ऐसे चेक कर सकते हो, बहुत बेसिक कमांड है, आप आराम से चेक कर सकते हो। और देखो अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सपोज आपको डोमेन का रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालोगे आप, ऑफिस डोमेन का नेम। अब ये इसकी ना सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, ये देखो कहाँ का है, कैसे है, क्या है, सारा कुछ ये ना आपको फुल्ली डिटेल दे देगा आपको, देखो ऑर्गेनाइजेशन का आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, फोन, फैक्स, ईमेल, ये सारा कुछ आपको ये डिटेल दे देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी जो अभी सीखेंगे, कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने डिस्प्ले को। देखो एनालिसिस ऐड करने का क्या मेन मोटिव है, जो हैकिंग के टूल्स हैं, जो स्क्रिप्ट है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो कैसे। तो हम देखो सबसे पहले कमांड कौन सा चलाएंगे, ZSHRC। देखो अगर आपका बैस है तो आप बैस करिए, ZSH है तो आप ZSH, जैसे ही आपका एडिटर खुल जाएगा। देखो इसके अंदर ना पहले से काफी सारी चीजें हैं, देखो आपको इसके अंदर ना एलियासिस ऐड करना है, उससे होगा क्या देखो, डायरेक्टरी तो ऐसे ही एलियासिस हम ऐड करेंगे इसमें, तो some- अब देखो ये मेरा तो नेट से कनेक्ट है, ठीक है, वायर्ड।
देखो डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना आप। sudo system ctl restart network। ठीक है, देखो सही मैंने क्या डिस्कनेक्ट हो गया। इस तरीके से आपका नेटवर्क इशू आए शूट करने के लिए ना आप इस कमांड का यूज़ करोगे। कौन सा यूज़ करोगे? sudo network ctl restart network मैनेजर। ठीक है, और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो